तो आज की क्लास में हम बताने वाले हैं, जैसे आपके पास यूएफआई बॉक्स है और यूएफआई बॉक्स के अंदर यदि ये आईएसपी पिनोड की ये जंपर आप मारते हो तो इसके लिए आपको इमेजेस देखना जरूरी पड़ता है। जैसे आप गूगल से आप निकाल सकते हैं मॉडल के अकॉर्डिंग। जैसे कोई भी मॉडल आए, मॉडल कोई भी ले लो, ओप्पो A3s ले लो, तो उस मॉडल की आईएसपी पिनोड देखना है और उसके बाद क्या करना है, यूएफआई के अंदर इसको क्या कहते हैं, बोर्ड के मेन बोर्ड के अंदर जंपर लगा के यूएफआई के अंदर ये इनको लगाना होता है। लगाने के बाद क्या होगा, इसके बाद यदि 100% सही लगा होगा, ये जंपर सही लगा होगा तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और इसके अंदर वोल्टेज भी इंक्लूड आता है। वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज किस पर बनता है। तो इसमें देखो यहाँ इमेज के जरिए हम बताने वाले हैं आपको कि कौन सी कहाँ पे ये लगेगा जंपर। तो इसके लिए अपने पास एक बोर्ड भी है। बोर्ड दिखाइए एक बार, ये रहा। ये कौन सी बोर्ड है, ये ओप्पो A3s का बोर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, यहाँ पे जाला को आप नहीं तो आप कटिंग कर लो। आपके पास यदि कटर है तो कटर से आप क्या कर दो, जाला को आप कटिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जाला को निकाल भी सकते हैं, ठीक है। किससे, असेंबली से। असेंबली से आप क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। और आपके पास यदि मशीन है, कटिंग वाला मशीन है, जिसका कटिंग वाला जो मशीन होता है मोटर लगा होता है, उससे आप उसको कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मार्केट में टूल्स हैं, उसके मदद से आप जाला को कटिंग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसके अंदर कहाँ कहाँ जंपर लगा हुआ देखो यहाँ पे। ये यूएफआई बॉक्स का क्या हो गया, ये आईएसपी के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे 2 2 4 2 6 कितना है, 2 4 6, इसमें 6 पिन है। टोटल क्या है, टोटल 6, टोटल 6 है। 6 में क्या क्या है, एक में डाटा CMD क्लॉक GND VCC VCCQ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो 3 पिन है, 3 पिन को जंपर माना है। जैसे मान लो VCC VCCQ और ग्राउंड, कई बार ये सब करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। उसके जगह हम क्या करते हैं, डाटा केबल की यूज करते हैं। उसके जगह हम क्या करते हैं, डाटा केबल की यूज करते हैं। आपके पास ये डाटा केबल होगा, उस डाटा केबल का आप यूज करके क्या कर सकते हो, आप VCC VCCQ और ग्राउंड का जंपर न करके डाटा केबल लगाना है। किसके अंदर, फोन के अंदर लगाना है। किसके अंदर लगाना है, फोन के अंदर लगाना है। इसका मैं बोर्ड में निकाल चुका हूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो ये जंपर आप उसमें लगा दिए, जो जहाँ पे ये प्रिंट बता रहा है, जहाँ पे ये लगना है। जैसे डाटो CMD क्लॉक, जहाँ पे लगाना है जंपर वहां लगा लो जंपर। इसके बाद क्या करना है, फोन को पैक करके, फोन को क्या करना है, पैक करना है। इसके बाद डाटा केबल आपको लगाना है। तो डाटा केबल लगाते हुए क्या क्या जंपर लगाना पड़ेगा, ग्राउंड VCC VCCQ, यानी 3 ही जंपर से आपका काम हो जाएगा। कितना जंपर से, 3 जंपर से। देखो डाटो CMD क्लॉक, डाटो CMD क्लॉक ही जंपर लगाओगे तो काम हो जाएगा। इसमें आपको ग्राउंड VCCQ और VCC आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या यूज करोगे सूरज, डाटा केबल। क्या यूज करोगे, डाटा केबल यूज करना है। ये आपके पास डाटा केबल वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। और इसमें आपको दिखा देते हैं, और भी है, इमेज के जरिए मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पर देखिए, इमेज ऐसे इतना साफ नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि आपका जैक खराब है, कई बार क्या है, फोन की जैक खराब है। जैसे मान के चलो आपकी फोन की क्या हो गया, जैक खराब हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फोन पे तो काम करना है। कस्टमर ने आपको फोन दे दिया, तो हर कंडीशन में ये नहीं कि आप जैक ही चेंज करते रहोगे, आपके पास उतना टाइम भी होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे आपने 3 जंपर लगाया, 3 जंपर को क्या किया आपने, छोड़ दिया। तो उस कंडीशन आपको 6 का 6 जंपर लगाना है। कौन कौन से जंपर, CMD क्लॉक डाटो VCC VCCQ और ग्राउंड। ग्राउंड आप कहीं से ले लेना है, ग्राउंड की कनेक्शन कहीं से भी ले लेना है, ठीक है। आप गोल्डन कट से भी कहीं से ले सकते हैं यहाँ पे, और आप कहीं पे जैसे सिम का ये क्या है, सॉकेट है, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है।
कहीं से भी ले सकते, जो आपस में ग्राउंड के साथ टच होगा वहां से आप क्या कर सकते हैं, जंपर आप ले सकते हैं ग्राउंड का। तो ये सब सारी चीजें है आपका, ये सब ध्यान रखने वाली चीजें हैं। आप ISP पिनोड के जरिए आप काम करना चाहते हैं तो ये सब चीजें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके बाद अपने डिवाइस के अंदर जैसे UEFI आप देख रहे हो यहाँ पे, UEFI में आप जैसे मान के चलो यहाँ पे हम जंपर करेंगे अभी, तो जंपर करने के बाद क्या करना पड़ेगा, एक तो हम IC को निकाल के भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, यदि इस बोर्ड के अंदर क्या करेंगे हम जाली, तो यहाँ पे ओपन कर दिए, अब इसको क्या करना है, लगाना है जंपर। ठीक है, जंपर लगा के जब हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे तो ऐसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे देखो ऐसे कनेक्ट करेंगे, जंपर इसमें लगा होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि इस वीडियो में ये समझाया हूँ कि आप जंपर लगा के आप काम करते हैं तो क्या क्या चीज, किन किन बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद यदि जंपर से काम नहीं होता है तो आप EMC IC को निकाल के भी काम कर सकते हैं, जिसके लिए UEFI के साथ में 2 कार्ड रीडर आपको दिया होगा, रीडिंग के लिए दिया होगा, चिप रीडिंग के लिए। ठीक है, ये जो बॉक्स है अलग अलग बॉल की ऐसी लगता है, सब में लगता है अलग अलग डिजाइने होते हैं, खांची होती है। इसके बाद आपको स्टेंसिल प्लेट भी रखना पड़ेगा जो EMC के लिए खास होता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे टूल्स वगैरह भी होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ओपनिंग ग्लू कटिंग के लिए, इसको ओपन करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर टूल्स है ओपनिंग, उसके रिमूव करने के लिए, ऐसे रिमूव करने के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो आपको मदद करता है EMC पे काम करने के लिए। तो बने रहे वीडियो में और दिखाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप